नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विशेष टॉपिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसको लेकर हाजिर हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि गर्दन के मणकों में सोजिश आना, दर्द उठना। और जो सर्वाइकल का जो आज बहुत ज़्यादा एक समस्या बढ़ती जा रही है, जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं या एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ज़्यादा कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आज ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका जो लक्षण होते हैं, इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो है हमारे मणकों की के अंदर जब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, अर्थात जो डिस्क होती है, इंटरवर्टेबल डिस्क होती है, उसका सूख जाना। और फिर उसके बाद जो मणकों के अंदर आर्थराइटिस अर्थात मणकों का घिसना, और घिसने के बाद जब मणकों में सूजन आती है तो सूजन के कारण जो है मणकों के अंदर जो हमारे सर्वाइकल C1 से C7 तक वर्टेब्राज होते हैं उनका दबाव पड़ता है। छोटी छोटी बहुत सारी नर्व्स निकलती है। वो जो नसें हैं हमारी गर्दन को और विशेष शोल्डर और बाजू और हाथ तक जाती है, तो वहां पर इसके लक्षण होना शुरू होते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो है जैसे गर्दन दर्द होगी, जकड़न हो सकती है, फिर सिर दर्द हो सकती है। फिर ये जो दर्द उठता है ये कई बार जो है कंधे से लेके आंखों के पीछे तक जाता है। और ये दर्द फिर नीचे जो है हमारे जो बाजू है, बाजू से लेके हाथ तक, और इस पोर्शन में फिर जो है एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है, एक सुनपना जैसी एक फीलिंग आती है। और कईयों को चक्कर भी आते हैं, और कईयों में ब्लड प्रेशर भी एकदम नीचे आ जाता है, और कईयों को जिस कारण चक्कर आते हैं। तो सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसको हम ठीक करें, उसके लक्षण को कैसे हम कम करें, तो उसके लिए आज मैं विशेष जो 4 हमारे फोकस है उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। सबसे पहला जो हमारा इसको ठीक करने का तरीका है कि गर्दन के जो ऊपर के जो मणके हैं C1 से C7 तक, उस क्षेत्र को हमें गर्म करना जरूरी है। तो जब हम इस क्षेत्र को गर्म करते हैं, चाहे हम गर्म जैसे आप सिकाई करें गर्म कपड़े से, या वहां पे आप पोटली रख देते हो रेत की, और या गर्म तेल लगाते जिसमें अजवाइन, राई, लहसुन डालते हो, उसके बाद उसकी सिकाई करते हो, तो जिसको हम पीजी चली कहते हैं, तो ये पोर्शन जो यहाँ पे मसल्स है ये खुल जाती है। क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस में यहाँ पे बहुत जकड़न होती है, ये एरिया कुछ ठंडा होता है, और कई बार जो है पोस्चर अगर सही नहीं है तो आगे की तरफ जो है झुकाव होता है मणकों का, उनका टिल्टिंग ऑफ वर्टेब्राज हो जाती है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के हम करते हैं, आसन करते हैं, तो इस पोर्शन को गर्म करना जरूरी है। फिर बात आती है कि हमारे जो आयुर्वेदिक उपाय क्या हो सकते हैं। आयुर्वेदिक ऐसे उपाय, ऐसी औषधियां जो हम या गरम मसाले जो दर्द व सूजन रोधी हो, है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर, पेन एनाल्जेसिक जिनका एक्शन हो, तो जैसे हल्दी, अदरक, गुगलू, और बनी बनाई दवाइयों के फॉर्म में योगराज गुगलू आती है, उसकी 2-2 गोलियां लेनी होती है। और एक आयुर्वेदिक पेन किलर आती है टेबलेट मस्कार्ड फोर्ट, इसकी दिन में 3 बार गोली 1 सप्ताह तक लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं फिर बात करता हूं कुछ एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर के विशेष पॉइंट्स होते हैं। ये आपके सिर के पिछले भाग में भी होते हैं और हाथ में भी होते हैं। तो मैं हाथ पे डेमोस्ट्रेट करता हूं। तो सबसे पहले जो हाथ में इसका जो पॉइंट आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पॉइंट आता है ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। इस पॉइंट को इस तरह से हम मसाज करते हैं, है ना। आप जो है इस तरह से मसाज करो और फिर आप छोड़ो। इससे बहुत आपको एकदम बहुत अच्छा आपको आराम मिलना शुरू होता है। दूसरा पॉइंट आता है जैसे जकड़न होती है, तो ये SI3 एक एक्यूपेंचर की जो मेरिडियन की लैंग्वेज है,
उसमें SI3 ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट का, क्योंकि ये सर्वाइकल है, ये हमारे नीचे पीठ के मणकों के यहाँ पॉइंट्स आते हैं, तो इसका मसाज करना बहुत जरूरी होता है, इस पॉइंट्स को। और फिर हमारे यहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हो। ये मसाज जो है आपकी इस पोर्शन में, तो ये पोर्शन में मसाज करने के लिए आप इस तरह से भी, हमारे एक्यूप्रेशर का रोलर आता है, आप यहाँ पे विशेष कर सकते हो। फिर आप एक्यूप्रेशर के रोलर से इस तरह से आप मसाज आप अपने आप को, ये जो टेक्निक्स है, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इसके द्वारा हम इस तरह मसाज करते हैं। और फिर जो एक और मैं गर्दन के पीछे जो पॉइंट्स है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देता हूं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, आप देखो, बहुत ही विशेष पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें जो है यहाँ पे कई बार हमारी ये शोल्डर के मध्य में यहाँ पे वायु लॉक हो जाती है, तो सिर दर्द यहां से होता है। इसको इस तरह से मसाज करते हैं, इस सेंटर पोर्शन को। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, फिर हम यहाँ पे मसाज करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, वो जो सबसे उभरा हुआ मणका होता है, C6 C7, ये बहुत विशेष इस तरह से मसाज करते हैं हम यहाँ पे। ये सबसे उभरा हुआ मणका होता है। फिर हम बाद में यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट कान के बिल्कुल पीछे जो है, ये GB20 बोलते हैं, ये विशेष वायु कंट्रोल करने का पॉइंट होता है। यहाँ पे इस तरह से मसाज करते हैं। और हम तेल इस तरह लगाते हैं, आप जैसे ये है, फिर तेल लगाने के बाद हम ऐसे मसाज करते हैं इस तरह से। और गर्दन को हम जो इस तरह से रखते हैं, आप देखेंगे इस तरह से गर्दन को, जब आपने गर्दन को जैसे आपने उसको गर्म किया तो ये रिलैक्स हो जाती है। फिर हम इस तरह से मूवमेंट देते इस पे। और ये आप करने के बाद फिर यहाँ पे आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। फिर एक आप जो है, एक आपकी चिन टक होती है, जैसे आप जो है यहाँ पे इस तरीके से आप ये करते हो। फिर उसके बाद फिर बात आती है कि जो हमारे विशेष, मैं आपको बताऊं कि एक जो है स्ट्रिप होती है, एक आप स्ट्रिप को जो है इस तरह से आप मसाज करते हो। ये कई उसमें विशेष यहाँ पे इस स्ट्रिप से जो है बहुत अच्छा, इसका भी बहुत अच्छा फायदा उस पर होता है। ये स्टिपली, क्योंकि आपके जो मणके है ना, ये पोर्शन एक्सटेंड होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और आप जो है सोने में भी, जब आप सोते हो, पोस्चर जो करेक्शन होती है, उसमें भी आपका जो सराहना है, वो विशेष जो सराहना है वो इस तरह होता है, बहुत पतला होता है, सर्वाइकल पिलो जिसको कहते हैं। उसमें हमारी जो गर्दन है वो एक्सटेंड रहती है और पीछे को जाती है। और पोस्चर को भी इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कई बार जो है गलत तरीके से सोने से होता है। और अगर हम सोकर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के पोस्चर को, उसको सीधा रखना वो बहुत जरूरी होता है। और फिर बाद में आगे नहीं झुकना होता है। आप जो भी काम करते हो, तो इसलिए कॉलर भी लगते हैं, है ना, बिल्कुल स्टेबिलाईज करते हैं नेक मसल्स को, तो उसमें कॉलर भी लगते हैं। आप कुछ भी यहां से आगे आपको नहीं झुकना है। तो विशेष फिजियोथेरेपी की बात आती है तो एक श्रगिंग ऑफ शोल्डर आती है, बहुत अच्छी ये भी टेक्निक्स होती है, जिसमें आप बैठ के और इस तरह से शोल्डर। और फिर आप दो एक्सरसाइज आती है कि आप जो है इस तरीके से अपने आप को एक कसाव देते हो, इस तरीके से, जैसे आप यहां से, और या फिर बाद में ये आपकी जैसे मतलब ये आप करते हो। और ये कुछ एक्सरसाइज है। और श्रगिंग ऑफ उसके बाद आता है कि आप ये जो कुछ एक्सरसाइज है, आपकी गर्दन फ्रंट का पोर्शन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और ये आपकी एक्सरसाइज उसमें आती है। फिर बाद में डंडे के साथ जो है, मोहित जी बताएंगे कि डंडे के साथ जो है वो, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप डंडे को लेके आप एक तो पूरा आप
इस तरह से घुमाते हो, पूरा आप ऐसे राउंड देव करते हो, और फिर आप जो है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एक्सटेंड करते हो, ऐसे आप करते हो। ये भी बहुत अच्छी वो टेक्निक है। और लास्ट में नाक में जो है हमें सोते हुए तिल का तेल, बादाम का तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो आयुर्वेदा के अनुसार ये जो गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये बात व्याधि है ना। वायु जब बिगड़ जाती है तो वायु से रूखापन इस क्षेत्र में आता है। उस वायु को ठीक करने के लिए ऑयलिंग नाक के द्वारा हम जब 2-2 बूंदे तेल की डालते हैं, और ऐसा पदार्थ नहीं लेते भोजन जो वायु बात जिससे वायु बढ़े। जैसे आपके रात के समय आप जैसे ठंडी चीजें आप खाते हो, कोई वायु बढ़ाने वाली चीजें जैसे मांस आदि है और ये चावल आदि है जो वायु पैदा करे, उन पदार्थों का हमें सेवन करना पड़ता है, तो ये तकलीफ बढ़ सकती है। तो मैंने ये देखा अपने उसमें कि ये जो हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये एलोपैथी से ज्यादा बेहतर ढंग से ये इसको ठीक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो आज का ये जो मेरा विशेष टॉपिक था, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे, आशा करता हूं कि आपने इसको समझा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैं जल्दी आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको ये हमने अरेंजमेंट किया। तो मैं धन्यवाद करता हूं मोहित जी का, और हमारे विशेष जो हॉस्पिटल के हमारे एम्प्लॉयज है सुमित जी, ये हमेशा ही हाजिर रहते, इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं हमारे जो रामपुर के विशेष सुप्रभात चैनल है, जो कि मेरे हेल्थ के जो प्रोग्राम्स हैं उसको वो दिखाते रहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।